हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बारे में सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, पूरा सभी चीज़ें जितने भी एक्सरसाइज वगैरह थे, कुछ प्रैक्टिकल से एक्टिविटी से रिलेटेड थी, वो भी हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर खूब अच्छी तरीके से करेंगे। और आप लोग इसे जो चीज़ें बुक में केवल टिक लगाना, मतलब जो केवल ऑप्शन वाला है वो तो आप बुक में ही करेंगे, और जो कुछ चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आप बुक में ही करेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स है वो भी आप बुक में ही टिक लगाएंगे। बट जो क्वेश्चन आंसर है, क्या बच्चों, क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आपके लिए आप लोगों को जो आप नोट बना रहे हो, जहाँ पे मेरी थ्योरी सारी चीज़ें लिख रहे हो आप लोग टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग क्या करो, इन क्वेश्चन आंसर को एक्सरसाइज डाल करके, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक्सरसाइज टॉपिक डाल करके सारी चीज़ों को ऐसे करते चलो। ठीक है, मन करे तो आप क्या ऑप्शनल वाला भी लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स वाला भी लिख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा टाइम को बचत करने के लिए। टॉपिक टाइम तो काफ़ी है, बट और वही टाइम और कहीं यूटिलाइज करना आप लोग, तो इससे आपकी टाइम भी क्या होगी, बचेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग जैसे आपका मन करे, अगर मन करे तो सारी चीज़ें आप नोट्स में ही करिए, नहीं तो आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज, एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। EXERCISE आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और आपको इसको खूब मन लगा के करना है। जैसे मैं अगर देखो, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान होगा जो मेरे पूरे थ्योरी को पढ़ रखे होंगे, मतलब पूरे चैप्टर्स में जितने मतलब मेरे लेक्चर्स हैं 5, 6 या 4, 3 जो भी हैं, सारे लेक्चर्स को जो पढ़ चुके होंगे, मेरे मतलब वीडियो को देख चुके होंगे, वो बहुत आसानी से उनको एक एक क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाया हूँ कि सारे क्वेश्चंस मैं देख के पहले ही देख लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है, उसी इसके बेसिस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कुछ पॉइंट पे, क्योंकि वो पूछा गया है और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके। बच्चों आप लोग को जो क्वेश्चन एक्सरसाइज हैं वो सेक्शन वाइज दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन ई तक दिया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सेक्शन ए के बारे में देखते हैं। आइए सेक्शन ए, सेक्शन ए में करना क्या है बच्चों, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है हम लोग उसे करने चल रहे हैं। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर। क्या बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर, CHOOSE, चूज द करेक्ट, CORRECT, करेक्ट आंसर, ANSWER। ये आपका क्वेश्चंस का टॉपिक है, मीन्स आपको ये चीज़ें करनी है। अभी तो प्रश्न नहीं है, अभी तो क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हुआ, बट करना कि आपको क्वेश्चंस में ये बताया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन लिखा हुआ है ना, करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ऑप्शन कर लो इसे काट के आप लोग। ठीक, क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, OPTION, मतलब आपको क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन मतलब आप लोग समझते हो, विकल्प मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई 1 करेक्ट होगा, उसी को आपको सेलेक्ट करना है या फिर चूज करना। क्वेश्चंस में क्या लिखा बच्चों, चूज करना या फिर सेलेक्ट करना। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस में से, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करके उस पर टिक लगा देना है या फिर साइड में आंसर करके लिख लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, Which of the following substance is used to test the presence of starch? तो बच्चों क्वेश्चंस को भी मैं आराम से समझाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चंस को व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूं, उसके बाद समझाने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इनके पास अभी बुक नहीं होगा, तो मैक्सिमम लोग बुक ले भी लें, यहाँ पे एडमिशन करा लें, एडमिशन चल रहा है, और आप लोग सारी किताबें ले लें, क्योंकि किताबों से मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पे तो लिख तो रहा हूँ, बट आपके पास जो है उसे आप रख के अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आप लोग एडमिशन करा लो, एडमिशन स्टार्ट है, और बुक भी सारी ले लो। ठीक, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ। क्वेश्चन का पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन पहला, WHICH, विच ऑफ द फॉलोइंग
FOLLOWING। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, क्या बच्चों, सब्सटेंसेस, SUBSTANCE। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन से लिख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू व्हाट, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, STARCH। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं इसीलिए तो यहाँ पे खड़ा हूँ, आया हूँ आपको समझाने के लिए। कह रहा क्वेश्चंस, आप लोग 7th क्लास में हो, सीनियर बच्चे हो गए हो, तो समझने में बहुत आसान होगा। फिर भी मैं बहुत बच्चे ऐसे हैं, सभी बच्चे एक समान नहीं होते, तो मैं उन बच्चों को ज़्यादा लेके चलूँगा जो कमज़ोर हैं। बाकी तो जो तेज़ हैं वो तो ऑलरेडी पिकअप कर लिए होंगे, अभी ऑप्शन दूंगा तो आंसर भी शायद वो सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो मैं वो उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ जो थोड़ा कम समझते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आपको ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए। क्या बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है, आयोडीन। पहला ऑप्शन आपका क्या है, आयोडीन, IODINE। पहला ऑप्शन क्या है, आयोडीन। दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि फोकसिंग रहे। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, आयोडीन है। क्या है, IODINE, पहला ऑप्शन आयोडीन। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा हुआ है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, POTASSIUM, पोटेशियम, HYDROXIDE, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपकी बुक में दिया नहीं हुआ बट मैं एक चीज़ें लिख रहा हूँ बच्चों। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है KOH, K से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह एक बेस है। क्या बच्चों, बेस है। अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नॉलेज दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चंस भूल जाओगे क्या करना है। ठीक, हाई लेवल का है। अब बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, क्या लिखा हुआ प्रश्न में, क्वेश्चंस में, अल्कोहल। क्या लिखा हुआ बच्चों, अल्कोहल। आप लोग अल्कोहल समझते हो, सिंपल भाषा में वाइन, जो शराब पीते हैं ना गांव में लोग, दारू कहते हैं जिसे, उसी को अल्कोहल बोलते हैं बच्चों। जो लोग वाइन पीते हैं ना तो आप समझ जाना ये अल्कोहल पी के आए हुए हैं। आप शराब मत बोलना, दारू मत बोलना, गाँव की तरह नहीं, आप पढ़े लिखे हो। अब आप 7th में चले गए तो क्या बोलोगे आप लोग कि अल्कोहल पी रखा है। ठीक, क्या है, सी ऑप्शन, अल्कोहल। फिर बच्चों डी ऑप्शन है वाटर। क्या है, डी ऑप्शन है WATER, वाटर। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब देखो बच्चों, हम लोग प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आंसर ढूंढते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है चूज द करेक्ट, मतलब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इन चारों में से, इसका मतलब हुआ फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी में से कह रहा है विच ऑफ द सब्सटेंस। ये चारों सब्सटेंस है कौन, आयोडीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल और वाटर। पूछ रहा विच ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड टू, इनमें से कौन सा सब्सटेंस यूज्ड होता है क्या, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। बच्चों हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, वाटर, यही सब कई सारी चीज़ें पढ़े। ये सारे क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें वो भी एक स्टार्च उसका पार्ट है। क्या बच्चों, स्टार्च उसका एक समझ लो पार्ट है। तो वही पूछ रहा है स्टार्च को चेक करने के लिए, यानी परीक्षण, यहाँ टेस्ट जो लिखा हुआ ना बच्चों, यहाँ टेस्ट मतलब परीक्षण। कैसे पता चलेगा आपको, कैसे आप एक्टिविटी करोगे कि किसी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंस है। तो बच्चों मैं आप लोगों को छोटा सा कहानी बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। जैसे बच्चों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो आलू होता है ना, क्या होता है बच्चों, आलू, पोटैटो, अगर आप उसे काटते हो, कटिंग करते हो, ठीक, उसके बाद बच्चों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आलू में स्टार्च पाया जाता है। और यहाँ पे किसकी चेकअप करना है, किसका टेस्ट करना है, स्टार्च का ही चेक करना है। तो बच्चों पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, और जब आप उसका चेकअप करोगे तो आप पाओगे आयोडीन का सलूशन। यहाँ पे सिर्फ आयोडीन लिखा हुआ है, बट उसको लिखना चाहिए आयोडीन सलूशन, क्योंकि हम लोग सलूशन यूज करते हैं बच्चों। आयोडीन सलूशन मीन्स NaCl, सोडियम
क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, मीन्स नमक कह सकते हो, सिंपल सा साल्ट कह सकते हो, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक, उसको आप लोग अगर आलू पे ऐसे मतलब ऐसे करके उस सोल्यूशन को डिप करते हो, किसको, आलू को उस सोल्यूशन में अगर आप डिप करते हो तो आप पाओगे कि जो आलू का वाइट पार्ट था जिसे आप काटे थे, जो ऊपरी परत थी, उस पर जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो पूरा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यही ब्लू कलर दिखना ही उस आलू में या फिर उस पोटैटो में ही स्टार्च की उपस्थिति बताता है, प्रेजेंस बताता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्या बच्चों, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक बच्चों, इस तरीके से मैं आप लोगों को बताया कि किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च पता करने के लिए आपको कौन सी सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। कौन सी सब्सटेंस का बच्चों, आयोडीन सोल्यूशन की आवश्यकता होती है आपको। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। ठीक, तो आप इसको टिक लगा दो क्योंकि चूज करना है, या फिर यहाँ पे आंसर में लिख दो क्योंकि चूज करना है, टिक नहीं लगा, क्वेश्चन क्या है, चूज करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंपल में आंसर, ANSWER, आंसर। आंसर में आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आयोडीन, IODINE। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अब आपको मैं बता दूं, ऑप्शन और दिए हुए हैं, मैं थोड़ा उस ऑप्शन के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं, भले ही उसका वो आंसर नहीं सही है। जैसे ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मतलब आप अभी आओगे थोड़ा हाई लेवल में, एसिड बेस साल्ट चैप्टर पढ़ोगे बच्चों। एसिड बेस साल्ट, एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं, या फिर केमिकल भाषा में बोलूँ, केमिस्ट्री भाषा में, दो सब्सटेंस विद डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव H+ आयन। मतलब आप लोग नहीं समझोगे, ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, बस सिंपल सा समझो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है बच्चों, एक बेस है। मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक, बेस है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, एक बेस है। अल्कोहल बच्चों, अल्कोहल मतलब समझ लो, सिंपल सा बोला ना, वाइन यानी कि शराब बोल सकते हो आप लोग, जो पीते हैं उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्कोहल बोलते हैं, उसमें अल्कोहल मिला होता है। और बच्चों वाटर तो आप लोग जान ही रहे हो, वाटर तो आप लोग जान रहे हो ना, पानी। ठीक, तो इस तरीके से हम चारों ऑप्शन के बारे में आपको रूबरू भी करा दिए, बता भी दिए। और इसमें से आपको याद हो जाना चाहिए क्या बच्चों, क्वेश्चंस क्या था कि स्टार्च को प्रेजेंट देखने के लिए, जो स्टार्च लिखा हुआ ना बच्चों, स्टार्च की प्रेजेंस, ये लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज होता है या फिर सब्सटेंस यूज होता है, उसका नाम है आयोडीन। मेन आंसर आपको याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या था, नहीं तो पता चले वहाँ कोई और चीज़ पूछा जा रहा है फोटोसिंथेसिस चेकअप करने के लिए, आप स्टार्च वाला लगा दिए आंसर। तो बहुत ही ध्यान से ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, साइंस है, क्वेश्चंस बझा के पूछा जाता है, एकदम फंसा के पूछा जाता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। ठीक है, उलझिए मत किसी चीज़ में। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत आसानी तरीके से आपका आंसर फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए। एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पूरा फिलअप हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के लिए पहले आप लोग इसको जल्दी से मतलब टिक लगा लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए जिनके पास किताब नहीं है। ठीक, राइट डाउन करिए, फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होगे, तो मैं इरेज कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था और उसका फाइंड आउट आंसर भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से फाइंड आउट किए। ठीक है, तो नो डाउट आपको कहीं फंसना भी नहीं है। ठीक, जिस तरीके से मैं आंसर बता रहा हूँ उस तरीके से आपको क्या करना, आंसर करते रहना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपको इस घड़ी का इंतज़ार था। बहुत बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे, जो हमको जानते हैं पहचानते हैं, मिल के पूछ रहे थे कि सर एक्सरसाइज कब कराएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, आप लोग की रुचि की चीज़ स्टार्ट हो गई है, वो घड़ी आ गई। आप लोग एकदम बढ़िया से फोकसिंग करके पढ़ते रहिए, ऐसे ही मज़ा लीजिए, एकदम स्टडी का एकदम मज़ा लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, लिखा है विच ऑफ, पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, विच WHICH, विच ऑफ द फॉलोइंग FOLLOWING, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल। क्या बच्चों, इज नॉट ए रॉ मटेरियल, ए रॉ मटेरियल। ठीक बच्चों, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, REQUIRED, रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, PHOTO फोटो, SYNTHESIS। बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन लिखने में आसानी होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए है वाटर। यहाँ ऑप्शन नंबर बी लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, वाटर। दूसरा ऑप्शन क्या है, सनलाइट। सनलाइट मीन्स सूर्य की प्रकाश। ठीक, ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन क्या है, OXYGEN, ऑक्सीजन। एंड डी ऑप्शन इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन OXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो बच्चों, बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में नॉट लगा है। बहुत लोग अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है इनमें से कौन नहीं, तो लगा के आते हैं इनमें से कौन है, उल्टा लगा के आते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी है फोकस करना कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, क्योंकि अगर आप इसका उल्टा समझते हो तो इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं। अगर आप इसे उल्टा समझो तो इनमें से 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो लोग ज़्यादातर जो आसान होता है ना उसी की तरफ सब लोग जल्दी से डाइवर्ट होते हैं। जो चीज़ें बुरी होती है उसे लोग जल्दी से कैच करते हैं। तो वही वाली हाल है, इसमें पूछा जा रहा नॉट। ये आपको पॉइंट कीप माइंड करना है, दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा जा रहा है, ये नहीं कि बल्कि उसका उल्टा पूछा जा रहा है। ठीक, तो दिमाग में रखना, आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं वहाँ पे सर्किल कर दिया हूँ। फिर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल, मतलब इनमें से जो रॉ मटेरियल दिए हुए हैं व्हाट, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन एंड लास्ट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल नहीं आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। बच्चों आप लोग को याद होगा फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त मैं बहुत ही फोकस किया था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आप लोग को बताया था और बहुत ही अच्छी तरीके से रच रच के इक्वेशन बनाया था, पूरा बढ़िया से थ्योरी बताया था। लगभग 8-10 मिनट का वीडियो बनाया था उस पर, फोटोसिंथेसिस टॉपिक पे केवल। तो बच्चों आपको याद हो तो आपको तुरंत दिमाग में आ रहा होगा, मैं बता रहा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए आपको वाटर की भी आवश्यकता होती है, सनलाइट की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, और बच्चों जो ये आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, ये निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। क्या करते हैं बच्चों, ये लोग निकलती हैं। एक बार अगर आप लोग, मैं जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ उसे अगर आपको याद हो तो आसानी से फिर एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाओ तो बट वो भूलते जाते हैं।
तो आइए हम लोग छोटा सा एकदम शॉर्टकट इक्वेशन के रूप में लिख के इसको समझ लेते हैं। बच्चों जब हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, मेनली किसी प्लांट को CO2 और क्या बच्चों क्या आवश्यकता होता है, वाटर आवश्यकता होता है, और किसके प्रेजेंस में बच्चों बताया था, सनलाइट। ये सनलाइट का HNU सनलाइट का सिंबल है, लाइट का, ठीक, HNU। और क्या बच्चों, क्लोरोफिल CHLOROPHYLL, ये क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है बच्चों, लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में, इसके प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और फार्मेशन किसका होता है बच्चों, O2 ऑक्सीजन का फार्मेशन होता है, और किसका बच्चों, ग्लूकोज का फार्मेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का फार्मेशन होता है बच्चों। तो आप लोग देख सकते हो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ा बच्चों। जो ये एरो बना हुआ है इसके उधर सारी आवश्यकता हैं, और जो इधर बना हुआ है ये तो प्रोडक्ट हुआ ना, ये खुद प्रोडक्शन करते हैं, ये आवश्यकता नहीं है, ये तो और एडिशनल चीज़ें हमें दे रहे हैं। बल्कि आवश्यकता इन्हें किन किन चीज़ों की हुई, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, CO2 की, वाटर की। तो आप लोग देख सकते हो वाटर की आवश्यकता हो गई, सनलाइट की आवश्यकता हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, ये नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक। तो बच्चों आप लोग का आंसर ही यही था कि कौन सा नहीं आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो सिंपल सा आंसर आप दे सकते हो कि सर दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती है। क्या बच्चों, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर C मीन्स OXYGEN, ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आता है, किसी को कहीं डाउट नहीं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कहो तो एक बार और भी डिस्कस कर दिया मैं, हो गया ना डिस्कस। तो बच्चों इस आपकी इक्वेशन आपके दिमाग में शॉर्टकट में रहना चाहिए। मैं वहाँ पे फुल में लिखाया हूँ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2O, यहाँ देखो सिंबल नहीं लिखा, ये सिंबल होता है H2O का, वाटर, HNU सनलाइट, क्लोरोफिल लिखा ही जाता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज का भी एक सिंबल होता है बच्चों, आप लोग को बता दूँ C6H12O6 ग्लूकोज, दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज नाम सुने होंगे ना, जब दौड़ते वक्त कोई मतलब एथलेटिक्स जितने होते हैं प्लेयर्स होते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट गेम हुआ, आदमी जब प्लेयर्स खेलते खेलते टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो बच्चों उनको ग्लूकोन-डी यानी ग्लूकोज ही दिया जाता है। नाम अलग अलग आता है ना, ग्लूकोज, इनो वगैरह। इनो तो मान लो वैसा मतलब जब वैसा फील होता है तब होता है, पेट और गैस वैस बनाए, बट ग्लूकोज जो है एनर्जी बिल्डअप, एनर्जी देता है बच्चों, एट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी प्लेयर्स को। और जो प्लेयर्स गेम खेल रहे होते हैं बच्चों, प्लेयर्स गेम खेलते हैं, उनको एट इंस्टेंट एनर्जी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो खेलते खेलते एकदम थक जाते हैं, तो उनको एनर्जी देने के लिए क्या होती है बच्चों, यही ग्लूकोज दिया जाता है, जो एट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जो आप लियो तुरंत एनर्जी ग्लूकोज धड़ाधड़ आपको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को भी किए। क्या किए बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिए, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं डिस्कस करने। इसके पहले आप लोग इसे राइट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक, यहाँ पे थोड़ा ऑलरेडी क्वेश्चन इरेज हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, अब बच्चों हम लोग किस पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिस्कस किया गया। ठीक, अब बच्चों अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो सबसे पहले लिख ले रहे हैं क्वेश्चंस को, फिर इसको बाद समझेंगे, फिर आसानी तरीके से हम लोग उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या, लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या लिखा हो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच WHICH, विच ऑफ द फॉलोइंग FOLLOWING, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, क्या बच्चों, इज एन इंसेक्टी INSECTIVIROUS, इंसेक्टिवोरस VOROUS, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बच्चों बहुत ही सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है, बट पहले उसके पहले हम लोग ऑप्शन तो लिख लें। ऑप्शन फॉलोइंग के बारे में पूछ रहा है, नीचे लिखा हुआ, तो पहले ऑप्शन लिख लें। ऑप्शन नंबर ABCD, क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ABCD। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका है रेफ्लेसिया, क्या बच्चों, RAFFLESIA, रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर B क्या है बच्चों, सैंड्यू, SENDEW, सैंड्यू। थर्ड ऑप्शन मिस्ट, MIST LETOE, टो मतलब अंगूठा। लास्ट इज व्हाट, राइजोबियम, RIZI, RHI है, सॉरी स्पेलिंग, RHI, राइजोबियम, ZOBIUM। इस तरीके से बच्चों हम लोग सारे ऑप्शन को राइट डाउन किया। क्या किया, इस तरीके से हम लोग सारे ऑप्शन को राइट डाउन किए। अब हम लोग को आंसर फाइंड करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कौन से प्लांट्स के बारे में बच्चों बात हो रही है, इंसेक्टिवोरस। बच्चों आप लोग को अगर याद हो, मैं बहुत आसानी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स, नाम में ही छुपा हुआ है, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, इंसेक्टिवोरस। आप लोग इसे अलग कर भी सकते हो, ऐसे प्लांट्स जो किसको खाते हो, इंसेक्ट को खाते हो, INSECT, जो कि इसी वर्ड में ही छुपा हुआ है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस वर्ड में ही एक वर्ड क्या छुपा हुआ है, इंसेक्ट, जिसका मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। मीन्स ऐसे प्लांट्स जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। कौन सा प्लांट्स बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक, तो आइए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है बच्चों। आपको अगर याद हो, मैं कई सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम आपको याद करवाया था। क्या, वेनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, संडे नाम से याद कराया था, सैंड्यू। और बहुत ही फेमस जिसको मैं फिगर भी बनाया था, वो था आपका पिचर प्लांट्स। मिस पिच मतलब होता है घड़े जैसा, उनकी लीफ होती है, उसे हम कौन सा प्लांट्स बोलते हैं बच्चों, पिचर प्लांट्स बोलते हैं। तो ये सारे हम लोग ऑप्शन किस के अंडर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। किसके अंडर में बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर B इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच व्हाट, सैंड्यू कैसा प्लांट्स है बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सैंड्यू। सिंपल सा है, SENDEW। संडे नाम से आप याद कर सकते हो, संडे मंडे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है, नो डाउट, बहुत ही सिंपल है। मीन्स ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल है। ये बायो का समझ लो क्वेश्चन है, बायोलॉजी। आप आगे आओगे, अभी आप लोग सीनियर हो गए, अभी तो 7th क्लास में हो, 10th में जो ही फर्स्ट ईयर में आप लोग पहुँचोगे, यही सब्जेक्ट आपका साइंस कैटेगराइज हो जाएगा। क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बच्चों ये बायो में आता है।
क्या चल रहा है समझ लीजिए। अभी आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है, बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसका आंसर 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सारे प्लांट्स याद होने चाहिए, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, पिचर प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे हम लोग कितनी आसानी तरीके से समझ लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ बच्चों? बहुत ही आसान सा लिखा हुआ तरीका लिखा है, व्हाट आर द टीनी पोर्स। क्या क्वेश्चंस बच्चों? व्हाट आर द TINY टीनी PORES। अभी हम समझाते हैं। व्हाट आर द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ऑन द SURFAC सरफेस ऑफ द लीफ, ऑफ द LEAF लीफ इच कार्ड, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्हाट, क्या दिया हो बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज जाइलम। क्या बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट इज जाइलम, ऑप्शन सेकेंड इज व्हाट, एंड ऑप्शन सी इज व्हाट, एंड ऑप्शन लास्ट मीन्स डी। क्या क्या दिया ऑप्शन? फर्स्ट इज जाइलम, सेकेंड इज गार्ड सेल। फर्स्ट ऑप्शन क्या बच्चों? जाइलम XYLEM। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों? गार्ड सेल GURD, गार्ड सेल। एंड सी ऑप्शन क्या है बच्चों? फ्लोएम PHLOEM, फ्लोएम। एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हाट? स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक, क्या बच्चों? स्टोमेटा। तो बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान है, कोई टफनेस नहीं है। अगर मैं जिस तरीके से पढ़ाया हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़े होगे तो इसका आंसर आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, और बच्चों आप लोग को मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं मे बी की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे कुछ छोटी टॉपिक अगर या फिर कहीं वर्ड मिस्टेक हो जाता हो या फिर छूट जाती हो, नहीं ध्यान देता हूँ उस टॉपिक को, तो आप लोग बुक भी मस्ट रीड किया करिए ज़रूर। ठीक है, रीड किया करिए। हमारे पढ़ाने के बाद आप एक बार ज़रूर से अपने मन से भी खुद रीड किया करिए किताब को, और प्रैक्टिस में लाइए। आप अभी बड़े होगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, रेफरेंस बुक वगैरह यूज करना पड़ेगा। NCERT तो टीचर पढ़ा देगा, आपको NCERT से नहीं काम चलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चंस है वो NCERT लेवल से थोड़ा ऊपर रहता है, चाहे वो कंपटीशन की बात करो, चाहे या फिर आपको किसकी बात करो, किस चीज़ की, आप बोर्ड की बात करो, किसी भी चीज़ की मतलब बात कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। लिख रहा है जो बच्चों लीफ होता है, क्या बच्चों? जो लीफ होती है, जो उसकी सरफेस होती है, उसके सर पे जो सरफेस पे जो लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, टीनी पोर्स मतलब छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं। बच्चों में बहुत आसान तरीके से आपको बताया था कि जो लीफ होती है, ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, इन पे जो छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बच्चों हम लोग डिफिनीशन में लिखे भी थे, द टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। अगर आपको याद हो बच्चों तो मैं आपको बहुत आसानी तरीके से स्टोमेटा का डिफिनीशन भी बताया था कि इट इज़ द टीनी पोर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टोमेटा। बहुत आसानी तरीके से बताया था ना बच्चों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंपल सा आंसर है क्या बच्चों? स्टोमेटा, ANSWER। आंसर है आपका क्या बच्चों? स्टोमेटा, STOMATA, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्या किया बच्चों? इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। यहाँ तक किसी को डाउट
नहीं ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बच्चों हम लोग आपको पार्ट ए में टोटल 5 क्वेश्चन थे, ऑलरेडी 4 कर चुके हैं, यानी कि आपका लास्ट एक बचा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी इसी में कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर बी यानी कि सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन और बचा, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th वाला। आइए हम लोग उसे कर लेते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 4 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हमारा है कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है प्लांट्स दैट लिव इन एसोसिएशन। क्या लिखा है बच्चों, प्लांट्स PLANTS plants that live in association ASSOCIATION। एसोसिएशन मतलब साथ साथ रहते हैं, कंबाइन होके रहते हैं, विथ अदर दूसरों के साथ जुड़ के रहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड NISM ऑर्गेनिज्म आर कार्ड, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, फिर बी देखते हैं क्या है, फिर सी देखते हैं क्या है, फिर डी देखते हैं क्या है। ठीक, इस तरीके से हम लोग देखें बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या है लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पैरासाइट्स। क्या बच्चों, PARASITES पैरासाइट्स। एंड ऑप्शन नंबर बी इज सिम्बायोटिक SYMBOITIC सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर सी होस्ट HOST। एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, सैप्रोफाइट्स SAPROPHYTES सैप्रोफाइट्स। मीन्स बच्चों सिंपल सा पूछ रहा है, ऐसे प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे की एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब लगाव में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कंबाइन होके रहते हैं, उन्हें हम कौन सा प्लांट्स कहते हैं। तो बच्चों आप लोग को अगर याद हो, मैं बहुत आसानी तरीके से बताया था आपको कि ऐसे प्लांट जिसमें एक दूसरे के कंबाइन होके कंपनी बना के रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ मतलब कोई कुछ और कहता है, दूसरा प्लांट अदर कुछ करता है। ठीक, इस तरीके से कोई फूड बनाता है, कोई आवास यानी कि उसके रहने के लिए प्रदान करता है। ठीक, एक दूसरे के रिलेशनशिप में रहते हैं, एसोसिएट करके जुड़ के रहते हैं, तो उन्हें हम लोग बच्चों सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। कौन सा प्लांट्स बच्चों, सिम्बायोटिक प्लांट्स। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि SYMBOITIC मीन्स ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरीके से हम लोग देखें कि ये आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, तो बच्चों सिम्बायोटिक प्लांट्स नाम से ये स्पष्ट है कि मतलब क्या, एसोसिएशन यानी कि जुड़ के रहते हैं एक दूसरे से। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।